ये आप जैसा बता रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर वाला, तो सवाल यही था कि आप क्यों, जो आपसे पहले भी लोगों ने पूछा, भाई अभिषेक शर्मा सब इंस्पेक्टर नहीं हो आप, आपके परिवार में नहीं, आपके दोस्त नहीं, सफाई कर्मी भर्ती क्यों नहीं उठाई आपने? नहीं, मेरे पास में अगर मेरे मुख्यमंत्री बने हैं माननीय भजनलाल जी, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, पेपर लीक के जितने भी अपराधी हैं, जो भी गैंग है, उनसे जुड़े सदस्य हैं, युवाओं के साथ में न्याय करने का काम वर्तमान भाजपा सरकार कर रही है। हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जब न्याय कर रहे हैं तो पूरा न्याय करें। न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। ये विषय है। और पूरा न्याय करे ना, पूरा न्याय तब होगा जब अपराधियों को सजा होगी। दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, तो फिर क्या करेंगे? मैं बताऊं ये एक लोकतांत्रिक। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज पॉडकास्ट करेंगे हम एक युवा उभरते नेता अभिषेक शर्मा के साथ, और विषय है राजस्थान में उप निरीक्षक भर्ती की परीक्षा। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग या रद्द नहीं करने की मांग, दोनों तरफ से आंदोलन चल रहा है। लेकिन अभिषेक शर्मा कुछ दिनों पहले नजर आए थे सड़क पर पेट के बल रेंगते हुए। आप गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचे, जयपुर के जो मालिक हैं, जयपुर के जो कर्ता धर्ता हैं, उनके पास, और जाके अर्जी लगाई कि भर्ती रद्द मत कीजिए, और कई युवाओं का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। खैर, हम अभिषेक शर्मा से सहमत या असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन इनके प्रयासों की तारीफ करते हैं कि मौजूदा राजनीति में जहां वयोवृद्ध छात्र नेता और युवा हृदय सम्राट वाली मीम और थीम वाली पॉलिटिक्स में आप एक अलहदा प्रयास कर रहे हैं, तो बधाई। अभिषेक जी, क्या सोच है इस भर्ती को लेके, क्यों आप पीछे पड़े हैं, जबकि आप तो सब इंस्पेक्टर भी नहीं हैं? नहीं, मैं सब इंस्पेक्टर तो नहीं हूँ। मैं कभी जो है आरएस मेंस पोस्टपोन कराता हूँ, तो उस समय मैं अभ्यर्थी बन जाता हूँ। आरएस वाले में भी आपको हमने देखा था। अभी जो है साथ के लोग जो है वो ट्रेनी ऐसा ही बना के, तो सबका स्वागत है। विषय सिर्फ इतना है कि भर्ती जो रद्द करने की जो परंपराएं जो चल रही है, उसमें अन्याय उन लोगों के साथ में होता है जो अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से तैयारी करते हैं और फिर चयन प्राप्त करते हैं। उसके अंदर भर्ती रद्द हो जाने से इसका मतलब यह होता है कि आपने सभी को एक ही नज़र से आंक लिया है, सभी का मूल्यांकन यह कर दिया गया है कि सबके सब फर्जी हैं। यह नहीं होना चाहिए। जांच एजेंसियां, उनको पूर्णतः स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनको खुले हाथों से छूट देनी चाहिए कि वो कड़ी से कड़ी जो है जांच करे। जिन लोगों ने अपराध किया है, जिन लोगों ने बेईमानी करी है, उनको जो है सजा प्राप्त होनी चाहिए। भर्ती को रद्द कर देने से उन लोगों के साथ में भी अन्याय होता है जो अपनी मेहनत से और अपनी ईमानदारी से परीक्षा पास करते हैं। जी अभिषेक जी, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप भर्ती रद्द नहीं करें, लेकिन अगर आपकी अभी जांच पूरी हो गई, 5 साल बाद में भी पता चला कि ये फर्जी है, तो उसको खींच लिया जाए। हाँ, खींच लिया जाए, ऐसा प्रावधान है जी। अपनी सर्विस को खत्म करने से एक दिन पहले तक अगर ये पाया जाता है कि यह फर्जी है, खींच के लाओ जी, सजा दो। लेकिन जिन लोगों, आपने क्या किया कि उनकी जैसे थानेदार वो बने, परीक्षा पास हुई, गली मोहल्लों में मिठाई बंटी, रिश्तेदार खुश हुए, परिवार के लोग, सगाइयां हो गई बिल्कुल कईयों की शादियां भी होनी है। अब आप कह रहे हैं कि हम भर्ती को जो है वो रद्द कर देंगे। आप बताइए कि यही भारत का संविधान सभी नागरिकों को गरिमा के साथ में जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन यदि आप भर्ती रद्द कर देते हैं तो क्या उनकी गरिमा के साथ में उल्लंघन नहीं हुआ? उनके परिवार के जो लोग हैं, उनको जो इर्द गिर्द उनका जो समाज है, क्या उनको फर्जी की नजर से नहीं देखेगा? इसलिए सरकार से ये निवेदन किया जा रहा है कि आप जांच एजेंसियों को ये कहिए कि कड़ी से कड़ी जांच करें। जिन लोगों ने गड़बड़ी करी है उनको तो सजा हो, लेकिन जांच में यह भी प्राप्त करें कि किन किन लोगों ने अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी, ये तो सभी भर्तियों में होता है सर। सफाई निरीक्षक हैं तो उसकी वो योग्यता है, अपनी जगह उसकी भी भर्ती रद्द हो रही है। या आप ये देखिए, चाहे टीचर्स रही हो, चाहे आरएस भर्ती, सभी भर्तियां उनको रद्द कर देना समस्या का समाधान नहीं है। भर्ती रद्द करने को यह मान लिया जाता है कि हम अपराधियों को पकड़ने में सक्षम नहीं है। आप बताइए, जो सक्षम नहीं है तो जांच एजेंसियों के जो मुखिया है, जनता का पैसा क्यों खराब कर रहे हो? इस्तीफा दो, घर जाओ, कोई दूसरा काम करो। तो ये एसीबी या एसओजी जो जांच, जो भी मैं कह रहा हूं कि आप जो हैं इसी फील्ड के, इसी क्षेत्र के हैं। भंवरी देवी हत्याकांड होता है,
भंवरी देवी की साल 2 साल बाद तक जो जांच एजेंसी है वो राख तक ले आई थी। हमारी जांच एजेंसियां इतनी सक्षम है, यदि उन्हें छूट दे दी जाए, उन्हें दोनों हाथों से मुक्त कर दिया भजन जाए। लाल शर्मा ने तो कर रखा है जैसा बिल्कुल प्रेस में। उनका स्वागत है। हाँ, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, माननीय भजनलाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, पेपर लीक के जितने भी अपराधी हैं, जो भी गैंग है, उनसे जुड़े सदस्य हैं, युवाओं के साथ में न्याय करने का काम वर्तमान भाजपा सरकार कर रही है। हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जब न्याय कर रहे हैं तो पूरा न्याय करें। न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। ये विषय है। और पूरा न्याय करें ना, पूरा न्याय तब होगा जब अपराधियों को सजा होगी। वो दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, तो फिर क्या करेंगे? मैं बताऊं ये एक लोकतांत्रिक राज्य है जी, वो चुनी हुई सरकार है। तलवार उठाने का ये वो गया वो दौर। लोकतांत्रिक सरकार है, हम हमारे हकों की बात उठा रहे हैं, हम हमारे अधिकार की बात उठा रहे हैं। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप यदि न्याय करना चाहते हैं तो पूरा न्याय करें, और पूरा न्याय तब होगा जब अपराधी को तो सजा होगी और ईमानदार को उसकी ईमानदारी का जो है पुरस्कार प्राप्त होगा। जी, नहीं ये ठीक है, लेकिन अगर भर्ती रद्द होने से ये भी कहा जा रहा है कि अगर मामला कोर्ट में चला गया तो फिर कई सारी चीज़ें अटक जाएंगी, क्योंकि अभी तक जो नौकरी कर रहे लोग हैं, चाहे ट्रेनिंग कर रहे लोग हैं, उनका आप जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस के अनुसार बता रहे हैं कि भाई उनका जो फ्यूचर है या उनका जो कैरेक्टर है उस पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। यही विषय है हमारा कि आप जब भर्ती को रद्द कर देंगे तो जो लोग, उन सभी लोग जो 859 लोग हैं, उनमें से कई लोगों को एसओजी ने पकड़ रखा है, जांच चल रही है, सभी लोगों को एक ही नजर से आंक लिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है भारत की राजनीति का, कि हम यह नहीं देखते कि सत्य क्या है, हम यह देखते हैं कि भीड़ कहां है ना। भले ही ट्रेनी एसआई में जो चयनित है, ट्रेनी एसआई जो है, उनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए कि यदि किसी मेले के अंदर किसी व्यक्ति ने पिस्टल से किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी, पुलिस क्या करेगी? मेले को चारों तरफ से, मेला जहां लगा है वहां घेर करके यही तो जांच करेगी ना कि जिस व्यक्ति ने हत्या करी है उसको सजा हो। यह तो नहीं कहेगी ना कि हम अपराधी को पकड़ नहीं सकते, इसलिए मेले में जो भी मौजूद है वो सबके सब अपराधी हैं। यही हमारा विषय है। सरकार के नियंत्रण में राजस्थान पुलिस एकेडमी आती है, वहां ट्रेनी ऐसा ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। जांच एजेंसी जितनी बार जाना चाहे, उनके परिवारजनों के पास जाना चाहे, जितनी बार जाना चाहे जाएं, कड़ी से कड़ी जांच करें, जो अपराधी हैं उनको सजा मिले, जो ईमानदार हैं उनको उनकी ईमानदारी का पुरस्कार प्राप्त हो। तो ये तो पहले स्कूल में जब पढ़ते थे तो टीचर कहते थे ना, कौन बोला, फिर बच्चे नहीं बोलते थे कि सारे मुर्गे बन जाओ। हाँ, ये न्याय नहीं है। जी, ये न्याय नहीं तो है। हमारी शुरुआत वैसे हुई है स्कूलों से। स्कूल है, स्कूल की बातें ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ गंभीरता इतनी है इस बात की कि जैसा माहौल बनाया गया है, जिन भी लोगों ने ये षड्यंत्र रचे, एक पेपर लीक इंडस्ट्री बन गई है, जिन भी, उनकी सजा का भुगतान वो लोग क्यों करें? उनकी सजा का भुगतान वो लोग क्यों करें? तो इसमें अगर पॉलिटिकली देखें, अभिषेक जी, आप राजनीति का खासा अनुभव रखते हैं, कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है? कांग्रेस तो यही है कि चलो आप, ये बड़ा एक प्रश्न है। उनके कार्यकाल के दौरान ही ये सब भर्तियां हुई है जी, उन्हीं का खामियाजा आज राजस्थान का युवा भुगत रहा है। खामियाजा उनको चुनाव में भी युवाओं ने दिखा दिया कि आज वो विपक्ष में बैठे हैं। तो उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये सब भर्तियां हुई, और उन्होंने जो गलतियां की, आज वो जो है, आज राजस्थान का युवा भुगत रहा है। आप बताइए कि किसी युवा के पास में जो अभ्यर्थी है, मुश्किल से 2,000 रुपए भी उनके पास में नहीं होते हैं, वो कितने संघर्षों के बाद में नौकरी प्राप्त करते हैं। और कुछ लोग जो हैं, वो जो अपराधी हैं, उनकी गलतियों का भुगतान जो है, भर्ती रद्द हो जाती है तो वो लोग भी करते हैं। ये आप जैसा बता रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर वाला, तो सवाल यही था कि आप क्यों, जो आपसे पहले भी लोगों ने पूछा, भाई अभिषेक शर्मा सब इंस्पेक्टर नहीं हो आप, आपके परिवार में नहीं, आपके दोस्त नहीं, सफाई कर्मी भर्ती क्यों नहीं उठाई आपने? नहीं, मेरे पास में उस भर्ती से संबंधित भी कोई आएगा, उस भर्ती से ही नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे पास में किसी भी समस्या को लेकर के कोई भी व्यक्ति यदि आएगा, मैं उसकी जांच पड़ताल करके, दोनों पक्षों को देख करके, यदि मुझे उचित लगेगा कि इसकी मदद करनी चाहिए तो मैं मदद करूंगा। आरपीएम में एक बार कैंटीन में हम किसी मित्र के साथ बैठे थे, तो वहाँ कई थानेदार
पुरानी बात है, जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता, बात कर रहे थे कि आपको पता है कि एक एसएचओ का जुडिशियल या जुरिस्डिक्शन प्रेमाइसेस जितना होता है जितने दुनिया में कहीं देश नहीं है, है ना, अपने राजस्थान में। तो वो ये बात कर रहे थे कि कितने महीनों में स्विफ्ट डिजायर ले लेंगे, है ना। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सोच जो है खास करके वो ये है कि कई लोग शिक्षक जैसा नोबेल प्रोफेशन छोड़ के और सब इंस्पेक्टर में आए, क्यों? क्योंकि पैसे कमाने। आप कह रहे हैं ना पहले भी सेलेक्ट हुए हैं कई कई लोग। तो यह भर्ती, इसमें न्याय करने वाले लोग बैठेंगे, तो एक भी अगर गलत चला गया तो ऐसा नहीं है कि वो जो न्याय करेंगे वो सही हो गए, उस पर सवाल नहीं है। अभी जांच एजेंसी काम करे, मान लो जांच एजेंसी से चूक हो गई, वो है तो यही पुलिस वाले। आप कह रहे हैं चूक हो गई, उस चूक का भुगतान पहले दिन से जब हमने आंदोलन किया है, हमने जो नारा दिया है वो नारा यह दिया है कि अपराधियों को छोड़ो मत, ईमानदारों को छेड़ो मत। किसी भी चूक का खामियाजा कोई भी सक्षम व्यक्ति, कोई भी ईमानदार व्यक्ति क्यों भुगते, उसका जिम्मेदार और उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? भुगतते आए हैं, कई अन्य भर्तियों में भी चीजें हुई है। देखिए, हुई है, माना जा रहा है, सिस्टम के अंदर कमियां होती है, और रंग दे बसंती फिल्म का डायलॉग भी है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। वही काम कर रहे हैं। तो अब चलो 859 परिवारों की आप व्यथा, पीड़ा, वेदना जो भी बता रहे हैं, क्या भजनलाल सरकार कमजोर नजर नहीं आएगी? 859 परिवार बनाम पूरे प्रदेश को मैसेज देना, यही चिंता तो नहीं है कि वो भर्ती रद्द कर रही है? देखिए, अगर भजनलाल जी अगर पूरा न्याय करना चाहते हैं, जो कि भजनलाल सरकार कर भी रही है, उन्होंने पेपर लीक से जो भी गैंग जुड़ी हुई है उनकी कमर तोड़ने का काम किया है। भजनलाल सरकार यदि पूरा न्याय करेगी तो अपराधियों को तो छोड़ेगी नहीं और ईमानदारों को छेड़ेगी नहीं। जी, ये जैसा आप बता, मतलब अपनी एजेंसीज की बात की, तो जांच एजेंसी एसओजी हो, एसीबी हो, है तो पुलिस वाले ही। हाँ हाँ, ठीक है। तो जैसे पिक्चर में बताते हैं सिंघम आईपीएस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है, गोलियां चला रहा है, जबकि अपना जो पुलिस एक्ट या सीआरपीसी जो अभी भारतीय न्याय संहिता है, तो उसके अनुसार तो आईपीएस को राइट ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन का। तो यही प्रमोटिव थिंग, फिल्म मेकिंग का कुछ तो फायदा उठाएगा ना डायरेक्टर। लेकिन वो रियल में नहीं है ना चीजें, कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस का मूल काम नहीं है, उसका काम कानून व्यवस्था नियंत्रण रखना है। नए पुलिस कानून जो आए हैं विधानसभा में, राव साहब ने भी, लेकिन पुलिस अपना मौलिक चरित्र तो नहीं बदली ना अभी तक। उसको इन्वेस्टिगेशन में साइंटिफिक थिंग जब जोड़ी गई है, लागू कितनी होगी वो बात, लेकिन उनको बड़ा लग रहा है वीडियो बनाना यार परेशानी का कारण है। तो वो चीज है कि इन्वेस्टिगेशन इंडिया में बड़ा सवाल है, क्योंकि अगला आंदोलन इसी बात पृथक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ नहीं है। अगला प्रयास आप ये देखिए, पुलिस रिफॉर्म पे बात हुई तो ये कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर को सेपरेट कर दो। तो पुलिस वाले या सरकार भी ये देखती है कि यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सब इंस्पेक्टर नहीं बने या जिनको रद्द होने में मजा आ रहा था, उधर तो नहीं चली जाएगी। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो देश का राजनीतिक माहौल जो है वो यही है। हम यह नहीं देखते हैं कि सत्य किस तरफ है, हम यह देखते हैं कि भीड़ किस तरफ है, क्योंकि लास्ट में अंतिम रूप से जाकर के चुनाव जीतना होता है, और चुनाव जिताए जाते हैं बहुमत से, है ना। जीत तय करती है हीरो कौन होगा। लेकिन एक परिपक्व लोकतांत्रिक देश में हमें यह देखना पड़ेगा, अब वो समय आ गया है कि सत्य क्या है, पूर्ण न्याय हम कैसे दें, जनता के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को न्याय से परिभाषित कैसे करवाया जाए। अब वो समय आ गया है कि हम इस बात पर विचार करें, मंथन करें, और चुनी हुई सरकारें इस बात पर मंथन करें। सबसे जरूरी बात है यह है। तो न्याय को वैसे कई दर्शन में, फिलॉसफी में भ्रम जैसी चीजें भी कही जाती हैं, और सरकारें अपने हिसाब से, जैसे पहले राजीव गांधी स्टडी सर्किल का नाम है इसी पेपर में, जिसके प्रमुख सुभाष गर्ग हुआ करते थे, जो आजकल सिर्फ विधायक है भरतपुर से, पहले मंत्री भी थे, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम आया, तो वो अभी तक सलाखों के पीछे तो नहीं है। एक आईएएस का नाम भी आया था जो कलेक्टर रहे थे, विधानसभा में पेश हुआ। तो ऐसा नहीं है, भजनलाल सरकार भी इस मुद्दे को एक लेवल तक, किरोड़लाल मीणा चूंकि अभी तक मुखर हैं, परंतु किरोड़लाल मीणा अब जगरूप मीणा जी के चुनाव में बिजी हैं, अपने भाई के चुनाव में व्यस्त है। हाँ, जगमोहन जी या जगरूप जी, जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त है, इसमें शामिल है, उनको सरकार और जांच एजेंसियां जो है, उनकी नियति ने जो उनके लिए जगह तय करी है वहां पहुंचाए। हम उनके साथ में हैं, हमारी शुभकामनाएं सरकार के साथ में भी है, जांच एजेंसी के साथ। अच्छा, भर्ती रद्द करती है तो चूंकि आप एक वैसे आप आरएस वाले में भी आपने प्रदर्शन किया था, इस बार भी कर रहे हैं,
क्या स्टेप रहेगा? मान लीजिए कि आपकी मांग नहीं मानी जाती है, कोर्ट, न्यायालय जाएंगे फिर? बिल्कुल जी, हम न्यायालय के दरवाजे पे जाएंगे, और न्याय पहले की आप अपनी गुहार बात रख लगाएंगे। रहे हैं हाँ डेमोक्रेटिक बिल्कुल, तरीके से, हम बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार के सामने बात रख रहे हैं, जी न्यायालय में गुहार लगाएंगे। जी। तो अभिषेक जी कमाल के युवा हैं, पहले भी हमारी बात हुई है, बात को तरीके से रखते हैं। अब मैं जैसा पहले कह चुका, आप इनसे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसे युवा हैं जिनके विचार प्रकट करने के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करना मैं अपना दायित्व समझता हूं, और बात करके मजा आता है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने लक्ष्य में सफल हों। और बाकी आपने इनके और भी इंटरव्यूज देखे होंगे जिनमें वही सवाल पैसे वाले, वो मैं नहीं करूंगा, नहीं नहीं, क्योंकि कर सकते हैं, कर सकते ना हैं। उसका जवाब आप वही देंगे। तो आप और कोई बात हमें बताना चाहें तो? बात तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। बात के ढाई अक्षर हैं, चलो। हाँ, हाँ। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेके अभिषेक जी संघर्ष कर रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, और बात न्याय की है। तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।